नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी। एक बार 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे और गपशप कर रहे थे। तभी एक दोस्त के मन में विचार आया कि यार एक काम करते हैं, अब से 40 साल बाद हम इसी जगह पर इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे और जो सबसे अंत में आएगा वही पूरा बिल पे करेगा। तो ये विचार सबको बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर एक पास में वेटर भी था जो उन सबकी बातें सुन रहा था। उसे भी ये विचार बड़ा मज़ेदार लगा और उसने कहा कि सर, मैं इसका साक्षी रहूँगा और मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा 40 साल बाद इस रेस्टोरेंट में आज ही के दिन। और ये कहकर सब अपने अपने घर चले गए। 40 साल बाद वो होटल, छोटा सा जो होटल था वो 5 स्टार होटल बन चुका था और वो जो वेटर था वो उस होटल का मालिक बन चुका था। तो जब पहला दोस्त आया तो वेटर ने उसको पहचान लिया और उसको सारी बात बताई और कहा कि सर, मैं आपका वेट ही कर रहा था और मैं अब इस होटल का मालिक हूँ, आप बैठिए और हम तब तक आपके बाकी दोस्त भी आ जाएंगे। फिर वो बैठे और एक एक करके 3 दोस्त आ गए, यानी कि 3 लोग आ गए, लेकिन चौथा नहीं आया। तो वो उसका इंतज़ार करने लगे कि तभी उनके पास एक संदेश आया कि सर, वो अभी आपके जो चौथे दोस्त हैं वो अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, आप इतने खाना शुरू कीजिए। तो उन्होंने खाना वाना मंगाया, स्नैक्स मंगवाए, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, अपना पीना खाना शुरू कर दिया। पुरानी सब बातें, गिले शिकवे करने शुरू कर दिए, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे, लेकिन वो दोस्त नहीं आया। उसके बाद खाने का समय हो गया तो खाना उन्होंने ऑर्डर करा, तब भी फिर एक संदेश आया कि वो बस अभी पहुंचने वाले हैं, आप इतने खाना शुरू कीजिए, वो बस आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर खाना भी ऑर्डर करा स्नैक्स के बाद और फिर खाना वाना शुरू कर दिया, खाना भी नहीं बट गया, तब भी वो नहीं आया। तो उसमें से तीनों में से एक दोस्त बोला कि चलो कोई बात नहीं, वो शायद नहीं आ पा रहा है, हम पेमेंट कर देते हैं और हम निकलते हैं। तो जैसे ही वो पेमेंट करने वाले थे तभी जो है वेटर ने आके कहा कि सर, पेमेंट आपका हो चुका है और आप मतलब अभी फ्री हैं और पेमेंट आपका ऑलरेडी कर दिया गया है। वो बड़े सरप्राइज़। तो जब वो उठ के चलने वाले थे तभी जो है एक व्यक्ति बहुत ही डिसेंट सा उनके पास आया और बोला कि जो आपके चौथे मित्र थे, मैं उनका बेटा हूँ, बड़ा बेटा, और मैं आईएएस ऑफिसर हूँ इसी क्षेत्र में और जिलाधिकारी हूँ, और मेरे पिता ने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था और मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और पिछले हफ्ते उनका देहांत हो गया है। और लेकिन उन्होंने मुझे इस शर्त के विषय में सब कुछ बता दिया था और कहा था कि जब तक वो सब खा पी ना लें और सारा पेमेंट ना हो जाए तब तक इस मेरे बारे में उनको मत बताना, वरना उनकी ये जो मिलना है 40 साल बाद, ये जो पार्टी है, ये डिस्पॉयल हो जाएगी। तो ये उन्होंने कहा और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो आप सबको बहुत याद करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और पिछले हफ्ते वो इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है, या फिर एक संदेश जो इस कहानी से निकलता है वो ये कि बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों से या अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं या जिनसे मिलकर आपको खुशी मिलती है, उनसे मिलते रहें। जल्दी जल्दी मिलने के उनसे बहाने निकालते रहें, उनको हमेशा उनके करीब रहें, उनके टच में रहें, क्योंकि वक्त कब निकल जाए और फिर आपको वो मौके ना मिले और आप उस लम्हों को ना जी पाएँ तो जो है ना, ये एक बड़ा अफसोस रहेगा आपको ज़िंदगी भर। तो किसी भी वक्त का, किसी भी घड़ी का या समय का इंतज़ार मत कीजिए। जब मौका लगे, जैसे मौका मिले, जिससे मौका मिले, अपने पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से मिलते रहें, ताकि सबके साथ एक कनेक्ट भी बना रहे और एक जीवन में जीने की नई प्रेरणा आपको हर पल उन सबसे मिलती रहे और सबके साथ आप भी खुश रहें और स्वस्थ रहें। इसी संदेश के साथ आज की यह कहानी संपूर्ण हुई। आप सबके इस पे क्या विचार हैं? क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ साझा करिए। हमें आपके रिप्लाइज़ का, आपके रिस्पॉन्स का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।